हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आई हो बिल्कुल मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई चल रही होगी, है ना? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशन पर बात किया था भाई, और क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोगों ने सॉल्यूशन कर लिया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक करेंगे और ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली है आज, है ना? थोड़ा सा पार्ट वाइज में बनाया क्योंकि अगर एक साथ बनाते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता और आप लोगों को मजा भी नहीं आती, इसलिए छोटा छोटा करके आपको बनाया गया, कुछ कुछ क्वेश्चंस लिए गए। तो वे सब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो वेलकम टू एम एकेडमी और मैं विपिन सर। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 17 से। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने लिखा हुआ है भाई। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? आपके सामने दिख रहा होगा क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि एक मैट्रिक्स A है और एक मैट्रिक्स I है। कह रहा है बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ k a स्क्वायर इक्वल टू ka माइनस 12। ये क्वेश्चंस दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन को और कैसे इसको हमें करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई a इक्वल टू लिखा हुआ है, ठीक है? क्या चाहिए आपको? a स्क्वायर चाहिए, तो a से a स्क्वायर निकालना है। तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इंटू a हो जाएगा इक्वल टू 3 माइनस 2 4 और क्या हो जाता है? माइनस 2 हो जाता है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसको करना क्या भाई? इसको करना है मल्टीप्लाई करना है। a स्क्वायर इक्वल टू क्या करना भाई? a स्क्वायर इक्वल टू इसी को फिर से a से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 3 क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2 4 माइनस 2, ये हमारे पास आ गया। अब जब भाई ये हमारे पास आ गया, इसका मल्टीप्लाई कराना है, करा लो। ये हमारे पास r1 है, ये r2 है, ये c1 है और ये c2। मल्टीप्लाई कैसे कराते थे? r1 का c1 से, तो फर्स्ट का फर्स्ट से 3 3 जा 9, फिर इसका इससे 4 2 जा 8 माइनस का 8 हो जाएगा बेटा। फिर r1 का c2 से 3 2 जा 6 माइनस का 6, फिर इसका इससे -2 और -2 कितना हो जाएगा भाई? -2 और -2 कितना हो जाएगा? -2 हमारे पास कितना हो जाएगा? प्लस का 4 हो जाएगा। -2 और -2 किसका हो जाएगा भैया? प्लस का 4 हो जाएगा। क्या बात क्लियर है सभी को? क्लियर है भाई? हाँ, चलिए ध्यान से देखिएगा। क्लियर है तो समझिए हमारे पास ये क्वेश्चन था। उसके बाद r1 का c1 से हो गया, r1 का c2 से हो गया। अब r2 का c1 से करना है, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, इसका इससे हो जाएगा भाई माइनस का 8 हो जाएगा। अब r2 का c2 से कर लो, 4 2 जा 8 माइनस का -2 इंटू -2 प्लस का 4 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास और इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं भाई। कितना आ जाएगा भाई? यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया और यहाँ पर माइनस का 4 आ गया। ये भाई किसकी वैल्यू आ गई? a स्क्वायर की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? a स्क्वायर की वैल्यू आ गई। क्लियर है सभी को? a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब जब a स्क्वायर की वैल्यू आ गई है तो हमें क्या फाइंड करना है? ये समझ लो, फाइंड करना है ka। तो a स्क्वायर की वैल्यू रखी रहने दो, 1 -2 4 -4, ठीक है? इक्वल टू k a की वैल्यू क्या है? ये हमारे पास 3 -2 4 -2 और फिर क्या लिखा हुआ है? -2i, i की वैल्यू कितनी? 1 0 0 1। ये बस इसको इजीली सॉल्व करते चलते हैं। कर लो भाई, यहाँ पे इजीली सॉल्व कर लेते हैं इसको। बताओ, जैसा लिखा रहने दो, 1 -2 4 -4, ठीक? इक्वल टू k से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 3k माइनस का 2k 4k माइनस का 2k और बेटा क्या लिखा हुआ है? -2 से भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 0 2, ये हो गया। अब यहां से 1 -2 4 -4 आ गया,
ठीक। अच्छा आगे इसको इसको ऐड कर लो भाई, कितना 3k -2 हो जाएगा, -2k बन जाएगा ये भाई, ये बन जाएगा 4k और ये बन जाएगा -2k और माइनस का 2। अरे इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे सब्ट्रैक्ट। अब कंपैरिजन कर लो, इक्वल लगा हुआ है ना, इक्वल का मतलब ही कंपैरिजन होगा भाई। कर लो तो 3k -2 ये किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आ जाएगा 1k, तो क्या आएगा 3k इक्वल टू माइनस को उधर प्लस कर जाएगा 1 + 2 3k इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, k इक्वल टू आ जाएगा 3/3 इक्वल टू कितना होगा 1। k की वैल्यू भाई कितनी आ गई 1 आ गई। आप यहीं से नहीं कहीं से भी निकालो, वैल्यू हमेशा कितनी आएगी 1 ही आने वाली है। k की वैल्यू हमेशा कितनी आने वाली है 1 ही आने वाली है। आई बात समझ में, क्लियर है सभी को, दिख रहा सभी से बढ़िया से, क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं ना। चले आगे भाई, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखा जाए, चलिए सुनिए। हाँ ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी सभी को। तो k की वैल्यू आप कहीं से भी फाइंड करोगे, कितनी आएगी 1 ही है। देख लो अच्छा, चाहे यहां से फाइंड करो, यहां से फाइंड कर लो, तो माइनस का 2k इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 2 आएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, k इक्वल टू कितना आया 1 आया। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को, क्या ये बात समझ में आ गई सभी को, क्लियर है सभी को, क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए भाई, अगला क्वेश्चन देखें, चलिए इतना नोट कर लो जल्दी से, कर लिया, कर लिया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है थोड़ा सा, क्वेश्चन लंबा भी है बड़ा भी है, दिमाग भी लगाना थोड़ा सा। देखो ए मैट्रिक्स दे रखी है और कह रहा है i + a और i - a और इतने का मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं। अच्छा i का मतलब क्या होता है, i का मतलब होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ किस ऑर्डर का भाई है 2 × 2 ऑर्डर का है, ये भी किस ऑर्डर का होने वाला है 2 × 2 ऑर्डर का ही होगा। अगर ये 2 × 2 का है तो ये भी किसकी होगी 2 × 2 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स होने वाली है। आई बात समझ में, क्लियर हो गई बात, आई पता हो गया। अब यहां पर बेटा इसे हम LHS बोलेंगे या LHL बोलेंगे, LHS बोलो, लिमिट नहीं है LHS, और ये हमारा क्या है RHS है। एक हमारा LHS हो गया और एक क्या होने वाला हो गया RHS हो गया। अब जब LHS और RHS हो गए 1 by 1 इनको हम क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम LHS की बात करते हैं। तो LHS में हमारे पास क्या है i + a, कोई बात नहीं। तो बेटा i की वैल्यू कितनी हमारे पास है 1 0 0 1 है, और प्लस a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है ये है कितनी 0 - tan α/2 और कितनी है tan α/2 और कितनी है 0। इसको क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं, ऐड करो भाई 1 + 0 1 0 - tan α/2 -tan α/2, अच्छा 0 + tan α/2 tan α/2, 1 + 0 0 1 + 0 1 1 + 0 1, ये बात समझ में आ गई। 1 + 0 1 हो गया, 0 - tan α/2 tan α/2 हो गया, 1 + 0 1 हो गया, 0 + tan α/2 tan α/2। ये बेटा हमारे पास क्या आ गया है LHL आ गया। क्या आ गया भाई LHL आ गया। क्या बात क्लियर हो गई। अब क्या निकालना है RHL। RHL में क्या है i - a, तो निकालो भाई i - a निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं i - a कैसे निकालेंगे। i की वैल्यू आपके पास 1 0 0 1 माइनस a की वैल्यू कहां भाई ये 0 - tan α/2
tan अल्फा बाई 2 और यहाँ पर 0 ये आ गया। अब इसको कर लो भाई, क्या होगा 1 माइनस 0 1 0 माइनस माइनस प्लस tan अल्फा बाई 2, ये कितना हो जाएगा tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा, वो भी किसका माइनस भाई 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 1 माइनस 0 1, ये हमारे पास क्या है i माइनस ए आया। दिमाग लगाना थोड़ा सा, देखो i माइनस ए और i प्लस ए में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या है प्लस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या है माइनस, बस इतना ही डिफरेंट है। इतना डिफरेंट क्लियर करने के लिए, माइनस प्लस हटाने के लिए देखना कितना बवाल करना पड़ेगा, बहुत बवाल करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, मामला एकदम फिट होगा मैं हूं ना, ठीक है, परेशान नहीं, ध्यान से बात समझ में आ गई इतनी। चलिए अब सुनो बेटा, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए भाई i माइनस ए इंटू इतना, i माइनस ए इंटू इतना चाहिए। तो चलो LHL उठाते हैं, LHL तो आ गया हमारे पास, RHL उठाते हैं। तो RHL में RHL क्या उठाते हैं भाई, RHL उठाते हैं। चलो RHL क्या कहेगा RHL, कहेगा बेटा i माइनस ए इंटू क्या कहता था कास, एक बार देख लेना पड़ेगा, कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, क्या कहता है कास अल्फा माइनस का साइन अल्फा, साइन अल्फा और यहाँ पे क्या हो जाएगा कास अल्फा, ये आ गया हमारे पास। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, आई हो क्लियर हो गई सभी को। अब सुनो आई की वैल्यू क्या थी, अब ये रख लो, आई की वैल्यू हमारे पास ध्यान से देखिए, आई की वैल्यू यहां पर देख लो 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 और 1 आ गया, तो यहां पे रख लो क्या आ गई 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस का tan अल्फा बाई 2 और यहां पे 1 इनटू यही करना है भाई cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा माइनस का sin अल्फा, ठीक है। अब सुनो चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं, मल्टीप्लाई लगा है, क्या इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा, तो हाँ भाई इसका अगर 2 इंटू 2 इसका भी अगर 2 इंटू 2 अंदर अंदर वाले इक्वल, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, पॉसिबल है। बताया था कि नहीं बताया था, बताया था भाई, हाँ बताया था, समझो आ गया। अब सुनो बेटा मल्टीप्लाई कराओ, ये आपका R1 और ये आपका R2, ये आपका C1 और ये आपका C2, क्या होता है R1 का C1 से भाई, तो करो 1 इंटू कास अल्फा, कास अल्फा आ गया, ठीक है। इसका इससे करा लो, इसका इससे करा लो, प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा आ गया, ठीक। इसका इससे करा दिया ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत क्या, tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा आ गया, ठीक है। और R1 का C2 से 1 इंटू साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा आ गया, इसका इससे करा लो यार, प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू कास अल्फा आ गया। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई ना, आंसर नहीं है, पक्का पक्का दिमाग लगा लो, थोड़ा सा भी अगर आपका माइंड इधर उधर हुआ सारा मामला खत्म, इसलिए बहुत केयरफुली ध्यान से देखिएगा। R2 का C1 से होगा क्या होगा माइनस का tan अल्फा बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा इंटू कास अल्फा बन जाएगा, इसका इससे करा लो भाई, प्लस का साइन अल्फा बन जाएगा, R2 का C2 से माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बन जाएगा। बेटा इसका इससे करा लो, प्लस का कितना कास अल्फा, क्या बन गया कास अल्फा बन गया। इतनी बात समझ में आ गई सभी को, क्लियर है ये बात, कोई डाउट है नहीं ना। चलिए अब दिमाग इस बात पे लगाना है कि यहां पे यार क्या है अल्फा बाई 2 मतलब हाफ एंगल है, यहां पर फुल एंगल है,
यहाँ पर हाफ एंगल है, यहाँ पर फुल एंगल है। इसको हाफ और फुल का मामला खत्म किया जाए, हाफ और फुल का मामला क्या किया जाए, खत्म किया जाए। तो खत्म करते हैं, ध्यान देंगे कैसे खत्म होगा ये। कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो करते हैं, आओ समझो बेटा। कुछ नहीं करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। यहाँ पे दिमाग लगाते हैं, ध्यान से देखो क्या होता है। कास अल्फा लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। दिमाग लगाओ, कास अल्फा का फार्मूला होता है क्या, कास 2 थीटा का फार्मूला पढ़ा था क्या, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बेटा यहाँ पे याद करो तो बताया था, यहाँ पे 2 थीटा होता है तो यहाँ थीटा होता है। अगर यहाँ पर थीटा हो जाए तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जाता है। याद आ रहा है ना, याद आ रहा है, हाँ ठीक है। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, प्लस साइन tan को क्या आप साइन अल्फा बाई 2 अपान कास अल्फा बाई 2 लिख सकते हो, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, इनटू इसको ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हो 2 साइन अल्फा बाई 2 इनटू कास अल्फा बाई 2। क्यों, क्योंकि साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है क्या, 2 साइन थीटा इनटू कास थीटा, 2 साइन थीटा इनटू कास थीटा। तो यहां पर जब थीटा हो जाए तो यहां थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको बेटा वैसे ही करना है, सिंपल करना है भाई, इसको सिंपलीफाई करना है। करते हैं, कैसे करना है यार, ये तो सोचना पड़ेगा हमें, कैसे करना है सोचना पड़ेगा, समझो कैसे सोचना पड़ेगा। इसको हाफ एंगल का फार्मूला बनाना पड़ेगा ना, किसका फार्मूला बनाना पड़ेगा, हाफ एंगल का फार्मूला इसको बनाना पड़ेगा। तो करते हैं, चलिए करो भाई। इसको क्या लिख सकते हो, कास अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा भाई। करते हैं करते हैं करते हैं। अच्छा एक सिंपल फार्मूला बता दे, बता दे क्या, बताओ भाई, बता दे क्या। हाँ एक कुछ ना करो, अच्छा एक क्वेश्चन ऐसे ना करने का मन तो ऐसे कर लो। एक तो तरीका ये था, एक तरीका ये भी होता है, कास अल्फा का फार्मूला होता है tan के टर्म में, क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 होता है, प्लस इसको tan अल्फा बाई 2 लिखा रहने दो, इनटू साइन अल्फा का होगा 2 tan अल्फा बाई 2 अपान, ये 2 लिखा हुआ है, अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये फार्मूला होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर करना पड़ेगा भाई, दिख रहा होगा क्या, हाँ दिख रहा होगा। सुनो इतने का होगा, साइन अल्फा का लगाओ 2 tan अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा, प्लस इसका लगाओ tan अल्फा बाई 2 इनटू इसका फार्मूला क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, अब इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, तोड़ो भाई, तो माइनस का tan अल्फा बाई 2 इनटू तोड़ो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये आ गया, प्लस प्लस इसको साइन कर सकते हो 2 tan अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस tan अल्फा बाई 2। चलो इसको भी कर लो, tan अल्फा बाई 2 इंटू 2 tan क्या 2 इंटू 2 tan अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, प्लस क्या 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। इतनी बात समझ में आ गई होगी, इतनी बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया, कोई डाउट है नहीं ना। चलो आगे सुनो, अब बेटा इसको आगे चलना पड़ेगा, आगे क्या यही कर लेते हैं। अच्छा चलो सुनो, इसको बिठा दे, इसको बिठा दे, यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको आ जाना चाहिए एक बार में, ध्यान से देखिए।
क्या करना है, दोनों में एलसीएम क्या है, सेम। एलसीएम क्या है, एलसीएम है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये एलसीएम हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब यहाँ देखो 2 tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा, प्लस का 2 tan अल्फा बाई 2। ठीक, अब यहाँ देखो, यहाँ का एलसीएम दोनों का सेम होगा, कितना एलसीएम होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज, माइनस का 2 tan अल्फा बाई 2, माइनस का 2 tan अल्फा बाई 2। अब यहाँ पे देखो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर तो कितना हो जाएगा, प्लस का tan अल्फा बाई 2, प्लस का tan अल्फा बाई 2। और इसको जब इससे मल्टीप्लाई कराओगे, इसको जब इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का जाएगा, किसका आएगा भाई, माइनस का, कितना, tan स्क्वायर है और tan हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan क्यूब अल्फा बाई 2, ये आ। अब यहां पे देखो, इसका डिनोमिनेटर भी सेम है, कितना ले लोगे भाई, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 एलसीएम हो गया, कितना, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, तुम 1 से मल्टीप्लाई कराओगे कितना, माइनस का tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ठीक, माइनस माइनस प्लस, प्लस कितना, tan क्यूब अल्फा बाई 2, tan क्यूब अल्फा बाई 2 आ जाएगा, और प्लस का 2 tan अल्फा बाई 2, प्लस का 2 tan अल्फा बाई 2, ये आ गया सही का। आगे इतना, ये वाला क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ जाएगा। और यहाँ पे वही रहेगा क्या, माइनस प्लस का 1 माइनस का tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये हमारे पास आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करना है, इसी में कर दें, इसी में कर दें, चलो ध्यान दो, थोड़ा इसी में कर देते हैं। अगले स्टेप पे ध्यान दो बेटा, अगले स्टेप पे ध्यान दो। अच्छा देखो ध्यान दो, 1 ये 1 हो गया भाई, 1 2 tan अल्फा बाई 2, और इतना लिखा हुआ tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, क्या लिखा हुआ, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहां पे tan into tan कितना हो जाता है, 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये भी लिखा हुआ है। सब्ट्रैक्ट हो कितना है, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, सेम आ गया। ठीक है, ये आ गया दोनों का आ गया। ठीक है, आगे लिखो, अच्छा अगले पेज पे लिखो, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, क्या करना है, थोड़ा सा ये लगाया भाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, इसको सिंप्लीफाई किया कितना आ गया, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये भी आ गया, क्या आ गया, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये भी आ गया। और इसका भी डिनोमिनेटर सेम ही था, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये भी सेम है, सभी के डिनोमिनेटर सेम है, ये तो पता है। इसका भी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, इसका भी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, सबका डिनोमिनेटर सेम है। अब बट यहां पे ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ बेटा tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो यहां पर कितना बचेगा, माइनस के 2 है प्लस का 1, तो माइनस के 2 से प्लस का 1 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का tan अल्फा बाई 2, क्या बचेगा, माइनस का tan अल्फा बाई 2 बचेगा। और माइनस का tan क्यूब अल्फा लिखा हुआ है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें बचेगा आपके पास क्या,
माइनस का tan अल्फा बाई 2 माइनस का tan क्यूब अल्फा बाई 2। ठीक है, अब आगे सुनो, इधर समझो भाई हमारे पास क्या है, इधर बचा हुआ हमारे पास 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 और माइनस का tan अल्फा बाई 2, तो क्या बचेगा प्लस का tan अल्फा बाई 2 और प्लस का tan क्यूब अल्फा, क्या बचेगा tan अल्फा बाई 2 प्लस का tan क्यूब अल्फा बाई 2। ठीक, आगे सुनो, आगे है बढ़िया क्वेश्चन था। अब इधर क्या बचेगा बेटा 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 से चला जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बचेगा, क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये बचेगा। अब बताओ, ये बताओ ये वाला कैंसिल हो जाएगा भाई, कितना बचेगा इधर से 1 बचेगा, कितना बचा 1, और इधर से क्या बचा हुआ, देखो इधर से अगर हम माइनस tan का मान लें, माइनस का tan अल्फा बाई 2 का मान लेंगे तो बचेगा माइनस कॉमन हो गया, यहाँ 1 बचेगा, प्लस क्या बचेगा tan क्यूब है, एक tan चला गया, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बचा, अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये बचने वाला है। आगे सुनो, यहाँ पर क्या बचने वाला है, सेम चीज बचने वाली है, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 रहने दो। यहाँ पे ध्यान दो, tan है tan अल्फा बाई 2 कॉमन ले लो, तो कॉमन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये बचने वाला है। उधर कट के कितना आ गया 1। अब सुनो, अच्छा ये वाला ये कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल, कितना बचा हुआ है 1, इधर से बचा हुआ है माइनस का tan अल्फा बाई 2, इधर से बचा हुआ है tan अल्फा बाई 2, और इधर बचा हुआ है 1, और देख लो यही आपका क्या है LHS, यही आपका क्या बेटा LHS। बात समझ में आई होगी, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो ध्यान से देखो, क्या यही आपका LHS है क्या, 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 1, देखो ध्यान दो, यही आपका सेम है कि नहीं है भाई, क्लियर है यहाँ तक सभी को, पक्का। तो फार्मूला क्या यूज किया था, जहां जहां साइन था वहां पे लिखा था हमने 2 tan अल्फा बाई 2 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिखा था, सॉरी प्लस, और जहां जहां cos अल्फा था वहां पर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये वैल्यू लिखी थी। जहां जहां साइन था ये लिखा था, और जहां जहां cos था ये वैल्यू लिखी थी। क्या बात क्लियर हो गई होगी, क्लियर है बात सभी को, कोई डाउट है किसी को, नहीं ना। चलें आगे भाई, चलो आगे चलते हैं, क्लियर है क्वेश्चन सभी को, चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अरे भाई ये क्या है, कह रहा है क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, जो भी कह रहा कहने दो, कहता है तो कहने दो, हाँ दुनिया क्या कह रहा है ये डजंट मैटर ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है डजंट मैटर, हमको क्वेश्चन क्या करना है, लगाना है, लगेगा तो है ना, हाँ पक्का। चलो ध्यान दो, कह रहा अ ट्रस्ट फंड हैज द 30 रुपीस दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड in two different type of bonds. The first bond has the 5% interest, कुछ पैसा इन्होंने 5% पर इन्वेस्ट किया, और कुछ पैसा इन्होंने बेटा किस पर 7% पर इन्वेस्ट किया, कुछ 5% पर और कुछ 7% पर इन्वेस्ट किया, और पर ईयर, ठीक है, यूजिंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन द हाउ मेनी 30 रुपीस among the two types of bond if the trust fund must obtain the annual total interest। ध्यान दो, कह रहा है, समझो बेटा, कह रहा है इन्होंने 30,000 रुपीस इनके पास थे, इन्होंने दो बॉन्ड में दे दिए, दो लोगों को दे दिए, एक क्या थे, एक को मान लो हमने x रुपए दे दिए, दूसरे को क्या दिया, बचा हुआ क्या बचा 30,000 माइनस x बचा, ये दो बॉन्ड हो गए, ठीक है। इसको इन्होंने कितने पर दिया 5%, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं अपान 100, x का मान लो
इन्होंने 500 रुपीज दिए थे। 500 का 5% कैसे निकालते हैं? ऐसे तो निकालते हैं। कितना आएगा? 25 है। इसका मतलब 25 रुपीज इंटरेस्ट जो है इन्होंने 500 रुपीज दे करके लिए थे। तो ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी, समझो। इसका निकाल लो और इसका कितने परसेंट निकाल लो? 7% निकाल लो। भाई इतने रुपए का 7% इतना आएगा और इतने का इतना आएगा, और दोनों को जब मिलाया गया ना तब कितना मिला? तब एक बार में कितना मिला? 1800। एक बार में 1800 मिला। जब 1800 मिला तो दोनों का सम कितनी इक्वल आएगा? 1800। x की वैल्यू सॉल्व कर लो, मामला फिट। लेकिन ऐसा नहीं कहा गया, ये तो क्लास 6, 7, 8 के क्वेश्चन थे। बट यहाँ क्या यूज करना है? मैट्रिक्स मेथड। क्या यूज करना भाई? मैट्रिक्स मेथड यूज करना बेटा। ध्यान से देखिएगा, मैट्रिक्स से कैसे लगाते हैं? मैट्रिक्स से कैसे लगाते हैं इसको क्वेश्चन? हमने क्या किया बेटा? एक 30,000 रुपीज थे, इसको एक x पर और एक 30,000 माइनस x पर कर लिया, दो पार्ट कर दिए। लेट, समझ गए क्या क्वेश्चन? समझ गए होगे? लेट और नहीं करेंगे, समझ गए। 30,000 माइनस x कर, ठीक है। चलो अब देखो, जो इंटरेस्ट आया अगर इसको मैट्रिक्स में लिखो, 1800 रुपीज को मैट्रिक्स में लिखो तो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 1 into 1 की, 1 into 1 की, पक्का ना? तो बताओ, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है, और उनका जो प्रोडक्ट है वो किस ऑर्डर का आना चाहिए? 1 into 1 का आना चाहिए। कब आएगा? ध्यान से देखो, ये आपको सिखाया था। मैंने कहा अंदर अंदर वाली चीजें इक्वल होनी चाहिए और बाहर बाहर वाला जो आता है वही मैट्रिक्स होता है। देखो यहाँ पे m into n लिखा था और यहाँ पर p into q लिखा था, तो जो बताया था अंदर अंदर वाले इक्वल होने चाहिए, वो बाहर बाहर वाली मैट्रिक्स होती है, बताया था। तो बताओ, बाहर बाहर वाली मैट्रिक्स है तो क्या है? 1 into 1 की आनी चाहिए। इसका मतलब m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1। और q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1। यहाँ पे 1 into 1 होना चाहिए, तभी तो पॉसिबल होगा, तभी तो होगा मामला। फिर आई बात समझ में? करो। और यहाँ किसका होना चाहिए? बताओ कितने लोग? 5% का मतलब बेटा होता है 5/100 और 7% का मतलब होता है बेटा 7/100। ये चीज याद रखिए, है ना? दो लोग यहाँ हैं, दो लोग यहाँ हैं, इसका मतलब यहाँ पर जो ऑर्डर आना चाहिए वो किसका आना चाहिए? यहाँ पर 2 का होना चाहिए और यहाँ पर 2 का होना चाहिए। पहली मैट्रिक्स 1 into 2 की और दूसरी 2 into 1 की, तो जो बाहर बाहर वाला आएगा 1 into 1 होगा। पहला केस, फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं। और यहाँ पर कितना दिया गया है? 1800 दिया। क्या दे रखा है? 1800 रुपीज आपको दे रखा है। आई बात समझ में? अब यहाँ पे कर लो कुछ जुगाड़। एक को क्या लिया हमने? x, इसको x ले लो, बचा वाला क्या बचा? 30,000 माइनस x। ठीक, ये दो है। बताओ, 1 रो हो गया, 2 कॉलम हो गए। इसमें क्या रहा? 2 रो होने चाहिए, 1 कॉलम होना चाहिए। एक क्या होगा? 5/100 है और एक क्या है? 7/100। काम हो खत्म। इसका सॉल्यूशन कर लो, आंसर आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, चलिए करो। इसका इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? x into 5/100। ये r1 है ना, और ये क्या है? c1। r1 का c1 से, इसका इससे हो जाएगा कितना? प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इक्वल टू 1800 आ जाएगा। ठीक है, चलो दोनों का एलसीएम सेम है, ले लो भाई, 100 ले लिया, इक्वल टू कितना हुआ? 1800। कल 5 into x, 5x आ जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई कराओ, 2,10,000 आ जाएगा। आ गया? और माइनस कितना? 7x, इसका भी मल्टीप्लाई करो, 7x आ गया। अब सुनो बेटा, आगे लेके चलेगा। हाँ आगे बढ़िए। देखो यहाँ पर कितना बचेगा? माइनस का ये डिवाइड में किस में जाएगा? मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन तो दिख रहा होगा ना सभी को? दिख रहा है ना? हाँ हाँ दिख रहा होगा। ठीक है, अब सुनो, अच्छा
तो कितना बचेगा बेटा, माइनस का 2x बचेगा और प्लस का 2,10,000, ठीक, इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 1800 है, डबल जीरो और बढ़ा लो, डबल जीरो और बढ़ा लो, ठीक है। अब बताओ ये प्लस का है इधर किसमें आएगा, माइनस का, और ये माइनस का इधर किसमें आएगा, प्लस का, कितना हो जाएगा 2,10,000 माइनस 1,80,000 इक्वल टू कितना बचेगा 2x, कितना बचा ये 30,000, कितने का डिफरेंस होगा, अरे भाई कितना डिफरेंस आया 30,000 आया, तो इक्वल टू कितना 2x, तो x इक्वल टू कितना आएगा 30,000 माइनस नहीं है डिवाइड कितना 2, कितना आएगा 15,000, कितना आया, x की वैल्यू कितनी आ रही है 15,000। अगर एक पार्ट 15,000 आया है भाई तो दूसरा पार्ट में कितना आएगा 15,000 ही आएगा, क्योंकि दो पार्ट ही तो थे, 30,000 माइनस 15,000 इक्वल टू 15,000। x मतलब दोनों पार्ट में कितना इन्वेस्ट किया गया था, इक्वली पार्ट में 15,000 और 15,000 के पार्ट में से डिवाइड किया गया था। आई बात समझ में, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई सभी को, कोई डाउट है यार, नहीं ना, चले आगे। अच्छा इसी का कोई एक पार्ट और है, क्या कह रहा है 2,000, क्या कह रहा है 2,000। पार्ट नंबर बी ध्यान से देखो जरा, पार्ट नंबर बी में कह रहा है जो इंटरेस्ट है वो 2,000, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे x, यहाँ पे 30,000 माइनस x, यहाँ पे 5/100 और यहाँ पे 7/100, ठीक है, और इक्वल टू क्या करना है 2000। इसको सॉल्व करके बताएंगे आपको, अभी जैसे सॉल्व किया था क्या करोगे, इसका इससे 5x/100, ठीक, और प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इक्वल टू 2000। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, डू योर सेल्फ सॉल्यूशन करके बताएंगे और हमें कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे, ठीक है, कमेंट करके हमें इसका आंसर बताएंगे, जरूर बताएंगे, ठीक है, जिसका जिसका भी आ गया कमेंट करके आंसर बताएंगे, जल्दी से बताएं, ठीक है, चलो हो जाएगा। अरे भाई मैथ का सॉल्यूशन है, इसको नहीं कर पाओगे क्या, अगला क्वेश्चन ध्यान दो, अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही एक क्वेश्चन को दिया गया है, ये क्या भाई, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 20 है, बट क्वेश्चन नंबर 20 का ये पार्ट नहीं है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई होगी, ठीक है, ये पार्ट नहीं है, ठीक है, और ये पार्ट दूसरे क्वेश्चन का है, ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, क्रॉप कर लेते हैं इसको, नहीं जरूरत लगेगी भाई, क्योंकि अगले क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ है, नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं, इसकी इसकी जरूरत नहीं लगेगी भाई, ध्यान दीजिए, ये आप लोग माइंड नहीं करेंगे कि क्या लिखा हुआ है, ये वाला भी नेक्स्ट क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नंबर 22 और 21 का, दो क्वेश्चन का ये डाटा दिया गया है, कोई बात नहीं है, ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कह रहा है अ बुक्स ऑफ a particular school has the 10 dozen केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री की बुक्स कितनी है, केमिस्ट्री की बुक कितनी भाई 10 डजन है, 10 डजन है, 10 डजन का मतलब कितना होगा 120 बुक्स हो लगती हैं, ठीक है, 8 डजन ऑफ द फिजिक्स, फिजिक्स की बुक कितनी बेटा हमारे पास है, फिजिक्स की बुक हमारे पास है 8 डजन, 8 इंटू 12 96 हो जाएगा, और फिर 10 डजन ऑफ द इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की कितनी बुक है भाई हमारे पास 10 डजन है, 10 डजन का मतलब कितनी बुक है भाई 120 बुक है। चलो ध्यान से देखिएगा, द सेलिंग प्राइस ऑफ आर 80 रुपीज, 60 रुपीज एंड 40 रुपीज, मतलब फिजिक्स वाली की एक बुक, फिजिक्स की एक बुक
कितने रुपए की मिलती है 80, टोटल पूरी कितनी है 120, क्या कर लो 120 इंटू 80 कर लो और प्लस केमिस्ट्री कितनी, सॉरी केमिस्ट्री वाली 80 की मिलती है, फिजिक्स वाली कितने की मिलती है भाई 96 की मिलती है, 96 बुक्स हैं और एक बुक मिलती है 60 रुपीज प्लस फिर क्या कर रहा है 120 बुक्स हैं किसकी इकोनॉमिक्स की और कितने रुपए की मिलती है 40 रुपीज को, सबको ऐड कर लो इतना आंसर आ जाएगा, सबको ऐड कर लो क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ईच रिस्पेक्टिवली फाइंड द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट बताना है भाई, क्या बताना है सेलिंग ऑफ द यूजिंग द मैट्रिक्स अलजेब्रा। ये तो क्या है, ये तो सिंपल मेथड था यार, जब आप दुकान पे जाते हो जितनी बुकें लेते, एक पेन लिया 5 का, 10 पेन लिया 50 का, 5 into 10, 100 पेन लिया 5 into 100, 10 पेन लिया 5 into 10, 8 पेन लिया 5 into 8 कर लेते हो। तो वैसे ये भी डाटा दिया गया था, बट इसको कैसे सॉल्व करना बेटा मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना। क्वेश्चन में कहा गया है किससे सॉल्व करना है, मैट्रिक्स से सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देते देखो एक अमाउंट है, फिर वही कहानी एक फिक्स अमाउंट आता है, बताओ फिक्स अमाउंट किसमें होता है, एक मैट्रिक्स यहाँ लिखी होगी और एक मैट्रिक्स यहाँ लिखी होगी और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, एक फिक्स अमाउंट आएगा और फिक्स अमाउंट बेटा कितना आएगा 1 into 1, कितना आएगा 1 into 1 का आएगा, ठीक है, क्योंकि एक फिक्स अमाउंट आएगा, कुछ यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पर कितनी वैल्यू आई, हमने कहा इन सब का कुल जो है शॉपकीपर को कितने पैसा मिलेगा, कुछ रुपया मिलेगा, तो कुछ की वैल्यू बता किस में आएगा 10 20 50 100 500 1000 2000 10000 20000 50000 ऐसी वैल्यू है 1 into 1 की मैट्रिक्स होगी। इस बार यहाँ किस आर्डर की होनी चाहिए, यहाँ 1 into 3 की और यहाँ पर 3 into 1 की, ऐसा सर आपने कैसे जाना, अभी पीछे वाले में 2 into 1 और 1 into 2 किया था, तो वहां पर कितने एलिमेंट्स थे, 2 लोग थे, दो थी, एक x थी एक 30,000 माइनस x था, यहां पर कितने लोग हैं भाई, यहां पर कितने लोग हैं, यहां पर 3 चीजें हैं, 3 प्रोडक्ट हैं, 3 में लिख लिया, कर लो, चाहे तो पहले नंबर आप कॉपी से लिख लो आप 1 into 3 में, या चलो 120 96 और 120 ये लिख दिया 1 into 3 में। अब उसके बाद क्या करना है 3 into 1, पहला अमाउंट कितना है, पहला अमाउंट कितना भाई 80 रुपीज, फिर कितना है 60 रुपीज, फिर कितना है 40 रुपीज, ये 3 अमाउंट है हमारे पास, क्या है 3 अमाउंट हमारे पास है, इनको कर लो यार, कर लो भाई, करते हैं चलो करते हैं, समझो मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना, क्या ये R1 है और ये C1, क्या होता है R1 का C1 से, तो 120 into 80 कर लो प्लस इसका इससे हो जाएगा 96 into 60 हो जाएगा प्लस 120 into 40 हो जाएगा और इक्वल टू कुछ भी आएगा, ये कुछ आया, क्या आया कुछ, ठीक है, कितनी वैल्यू आ गई कुछ, इसको सॉल्व करो भाई, कितना हो जाएगा, डबल जीरो बढ़ा लो 6 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस इसको जीरो कर लो, एक जीरो बढ़ा लो भाई 6 हो जाएगा, 9 6 जा 54 और 3 57 हो जाएगा ना, ठीक, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लो, डबल जीरो बढ़ा लो, कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48, इन सबको ऐड कर लो यार, इक्वल टू क्या लिखा हुआ है कुछ, क्या लिखा हुआ भाई कुछ लिखा हुआ, चलो ऐड कर लो, कितना 9600 57 और 60 और 4800 ऐड कर लो यार, 0 ये आ जाएगा आपके पास 6 8 7 15 6 21 कैरी 2 9 2 11 11 5 16 16 4 20 20 जा 107, कितना आ जाएगा भाई 20,160, ये किसकी वैल्यू आ गई कुछ की, इतने रुपए इसको देने, आई बात समझ 20,160,
कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, हो सकता है इधर उधर हो गया हो, डोंट वरी, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप कर लेंगे, आपकी मैथ मुझसे मजबूत है ना। क्यों पढ़े हो नहीं पढ़े हो, एबीसीडी क्लियर है ना। चलिए आगे सुनो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन का ये पी क्यू आर एस क्या करा, assume x y z w p are the matrices of the order 2 into n 3 into k, ये ऑर्डर दिए गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 21 और 22 में अप्लाई करना है, लिखना पड़ेगा पहले, चलो ध्यान दो। अच्छा हाँ ये बताओ x y z w और p, ये चार मैट्रिक्स हैं, इनके 5 मैट्रिक्स हैं, ऑर्डर दे रखा है, ध्यान दे। अच्छा क्या दे रखा है यार, 2n 3k, क्या दे रखा है 2n 3k, ये दिया गया 2n 3k, फिर क्या दे रखा है, फिर दे रखा है 2n 3k दे रखा है बेटा आपको, और फिर 2n 3k 2p n 3 2p n 3 2p n 3 n into 3 दे रखा है, फिर क्या दे रखा है आपको, और p की क्या दे रखा है, pk क्या दे रखा है, pk। चलो कुछ नहीं, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन, अब मेन क्वेश्चन आ रहा है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है रिस्ट्रिक्शन ऑन द n k एंड p, सो कह रहा पी वाई प्लस का w, अरे छोड़ो, p एक मैट्रिक्स रही होगी और इसका ऑर्डर क्या रहा होगा, ध्यान से देखो, इसका ऑर्डर था pk, क्या था pk, और y का क्या ऑर्डर था 3k था, ओ प्लस इसका ऑर्डर कितना था, इसका ऑर्डर कितना था, w का ऑर्डर कितना है, ये n into 3, और y का ऑर्डर कितना था भाई हमारे पास, y का है, ये हमारे पास क्या है p है, ये y है, ये w है, और ये y का ऑर्डर है 3 into k। देखो सिंपल सी बात है, रूल्स है मैट्रिक्स का, कैसे मैट्रिक्स को सॉल्व, ठीक है। मैंने बताया था अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो अंदर वाली चीजें इक्वल होनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए। इसका मतलब क्या समझ में आया कि k = 3 होना चाहिए, और जो py निकल के आता है, जो py निकल के आएगा वो बाहर वाला आएगा, कितना आएगा p into k का आएगा, किसका आएगा pk है, और प्लस इसमें कोई तरह का अंदर वाले इक्वल हैं, तो wp जो निकल के आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी, nk, किसकी आएगी nk के, बाहर वाली, देखो बाहर वाला आया कि नहीं, बाहर वाला, ठीक है। अब ध्यान से अब ये बताओ, मैंने कहा ना अंदर वाले क्या होने चाहिए, इक्वल, इसका k किसके इक्वल होना चाहिए ना। अब सुनो, अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कराना है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कराना है तो अंदर वाले इक्वल होना चाहिए। अगर उनका प्रोडक्ट करा, अगर उनको सम करना है, सब्ट्रैक्ट करना हो, तो मैट्रिक्स ही इक्वल होनी चाहिए, मतलब ऑर्डर ही इक्वल होना चाहिए। ऑर्डर इक्वल होने का मतलब क्या है, p किसके इक्वल होना चाहिए, n के, और k किसके इक्वल होना चाहिए, k के, हाई है आपके पास। तो समझ में क्या आ रहा है, एक k = 3 डाटा निकल के आया और एक p = n निकल के आया, ऐसा है कहीं पर, पहला ही ऑप्शन दे रखा है k = 3 और p = n, पहला ही डाटा आपको फुलफिल कर रहा है, पहला ही डाटा आपको फुलफिल कर रहा। बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गई होगी भाई, कोई डाउट है क्या, नहीं ना। चलें आगे, चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ये बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है, x - 3z, x - 3z, कोई बात नहीं, पहले बताओ x का ऑर्डर क्या है आपके पास, x का ऑर्डर चेक कर लेते हैं।
x का ऑर्डर है आपके पास 2 into 3 कितना है 2 into n और माइनस ये 5 है और z है और ये क्या है 7 है और ये x है। z का ऑर्डर देखो तो z का ऑर्डर है 2p कितना है 2 into p। अगर मैंने कहा क्या कहा भाई क्या कहा इनका क्या कहा अगर माइनस करना है तो इक्वल होना चाहिए 2n इक्वल टू क्या होना चाहिए 2p होना चाहिए। दोनों मैट्रिक्स इक्वल होनी चाहिए। क्या ऐसा दे रहा है कहीं पर p into 2 हो सकता है नहीं 2 into p हो सकता है 2 into n हो सकता है हाँ हो सकता है n into 3 नहीं p into n नहीं। कौन ऑप्शन सही हो गया आपका b। अरे यार चाहे ये मिल जाता तो चाहे ये मिल जाता। दोनों बातें आपकी क्या थी सही थी। दोनों बातें आपकी क्या थी सही थी। आई बात समझ में क्लियर हो गया। कोई डाउट है किसी को नहीं ना। तो ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट होती है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे भाई। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन देखेंगे और बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं और ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। ओके थैंक यू फॉर वाचिंग। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो आप पर सबसे पहले पहुंचे।